मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी था जब सब कुछ निरर्थक लगता था। मेरे पास वो सब कुछ था जिसके पीछे लोग अक्सर दौड़ते हैं। एक अच्छी नौकरी, एक स्थिर आय, एक रिश्ता और यहां तक कि एक सामाजिक जीवन भी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खोखला था। सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगता जैसे कुछ गड़बड़ है, जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूं। मैं दोस्तों के सामने हंसता, लेकिन रात में खामोश हो जाता। मेरे सीने पर एक अदृश्य बोझ सा था जिसे मैं किसी को समझा नहीं सकता था। क्या आपको वो एहसास याद है जब आप लोगों से घिरे होते हैं लेकिन फिर भी खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं? उसी अंधेरे दौर में किसी ने नाम लिया, बुद्ध। मैंने उनके बारे में सुना था, बिल्कुल, किसने नहीं सुना। लेकिन मेरे लिए वो बस एक मूर्ति थे, पालथी मारकर बैठे, आंखें बंद किए, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जिसकी भिक्षु पूजा करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके शब्द मेरे आधुनिक अस्त व्यस्त जीवन में जगह पाएंगे। लेकिन एक रात कुछ हुआ। मैं बिस्तर पर लेटा वीडियो देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री पर पड़ी। वो कोई खास नहीं थी, कोई संगीत नहीं, कोई प्रभाव नहीं, बस बुद्ध के जीवन का एक शांत वर्णन। मैं इसे बिना किसी खास दिलचस्पी के देखता रहा, जब तक कि कथावाचक ने कुछ ऐसा नहीं कहा जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। पूरे ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति की तरह आप स्वयं भी प्रेम और स्नेह के पात्र हैं। मैं जड़वत हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे समझ भी नहीं आया कि क्यों। शायद इसलिए कि मैंने कभी खुद से प्यार ही नहीं किया था। मैं हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, लोगों के सामने, दुनिया के सामने, यहां तक कि अपने मन के सामने भी। मैं गलतियों के लिए खुद को सजा देता रहा, पछतावे दोहराता रहा, मान्यता पाने की कोशिश करता रहा। लेकिन 2500 साल पहले जीने वाले एक व्यक्ति के इस एक वाक्य ने मुझे महसूस कराया कि मुझे देखा जा रहा है। और उस रात अंदर कुछ टूट गया। ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की ओर मेरी यात्रा की शुरुआत थी। मैं भिक्षु नहीं बना, मैंने अपना सिर नहीं मुंडवाया और न ही हिमालय गया। लेकिन मैंने कुछ और भी मुश्किल काम किया। मैं अपने मन के साथ बैठने लगा, उसे देखने लगा, उसे सुनने लगा। और धीरे धीरे मुझे वह मिला जिसे मैं अब बुद्ध की 5 फुसफुसाहटें कहता हूं। 5 शिक्षाएं जिन्होंने सचमुच मेरे जीवन को देखने के नजरिए को बदल दिया। आइए, मैं उन्हें आपके साथ साझा करता हूं, एक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी साधक के रूप में। पहली फुसफुसाहट। सब कुछ अस्थाई है। मैं पहले चिपकता था लोगों से, पलों से, चीजों से, उपलब्धियों से, जैसे कि वे हमेशा के लिए मेरे हों। मैं आसानी से जुड़ जाता था और जब कुछ बदलता था तो मुझे तकलीफ होती थी। लेकिन फिर मैंने बुद्ध का सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य पढ़ा। सभी बद्ध चीजें अनित्य हैं। जब कोई इसे ज्ञान से देखता है तो वह दुख से दूर हो जाता है। ये मेरे लिए बिजली की तरह गिरा। मैं जिस किसी चीज को थामे हुए था, मेरे डर, मेरी इच्छाएं, यहां तक कि मेरा दर्द भी बस गुजर रहा था, कुछ भी ठहरने के लिए नहीं था। मैं अपनी भावनाओं को आकाश में बादलों की तरह देखने लगा। मुझे गुस्सा आता और मैं कहता, आह, तुम यहां हो, तुम जल्द ही चले जाओगे। मैंने खुशी को रुकने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया और जब दुख आया तो मैंने उससे डरना बंद कर दिया। मैंने प्रवाह को स्वीकार कर लिया और उस स्वीकृति में मुझे शांति मिली। दूसरी फुसफुसाहट। इच्छा ही दुख की जड़ है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो चाहत पर टिकी है। अगला फोन, अगली पदोन्नति, अगला रिश्ता, और मैं भी इससे अलग नहीं था। मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास बस काफी हो तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं उसके पीछे भागता उतना ही खालीपन महसूस करता। फिर मैंने बुद्ध की आवाज फिर सुनी, लालसा ही दुख की ओर ले जाती है। वह सुख के खिलाफ नहीं थे। वह यह नहीं कह रहे थे जीवन का आनंद मत लो, बल्कि वह हमारे अंदर की उस आग की ओर इशारा कर रहे थे जो कभी जलना बंद नहीं करती। अंतहीन चाहत, जो हम चाहते हैं उसे पाने के बाद भी। मैंने महसूस करना शुरू किया कि कैसे इच्छा मेरे मन पर हावी हो गई। इसने मुझे चिंतित, लालची और ईर्ष्यालु बना दिया। लेकिन एक बार जब मैंने इसे छोड़ना शुरू किया, जबरदस्ती से नहीं बल्कि जागरूकता से, तो मैं हल्का और आजाद महसूस करने लगा। ये एक भारी बैग गिराने जैसा था जिसका मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं उसे उठा रहा हूं।
इच्छा अब भी आती है, लेकिन अब मैं इसे एक पुराने दोस्त की तरह स्वीकार करता हूं। मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, आज नहीं। तीसरी फुसफुसाहट। अपने मन पर द्वारपाल की तरह नजर रखो, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध ने एक बार कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से ही उपजता है। अपने विचारों से ही हम दुनिया बनाते हैं। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मेरे विचार कितने शक्तिशाली हैं। मैं उन्हें बेलगाम छोड़ देता था, डर, निर्णय, धारणाएं। लेकिन इस शिक्षा के बाद मैं हर सुबह बैठकर अपने विचारों पर नजर रखने लगा, जैसे कोई पहरेदार किसी महल के द्वार पर नजर रखता है। मैं विचारों को आते जाते देखता, कुछ कोमल, कुछ हिंसक, कुछ प्रेमपूर्ण, कुछ घृणास्पद, और मुझे एहसास हुआ मैं अपने विचार नहीं हूं। मैंने चुनना शुरू कर दिया कि किन विचारों को अंदर आने दूं। जब कोई विचार कहता, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तो मैं जवाब देता, यह सच नहीं है। जब कोई विचार डर की फुसफुसाहट करता, तो मैं गहरी सांस लेता और उसे जाने देता। जागरूकता के इस अभ्यास ने मुझे अपने मन पर नियंत्रण दिया, और यकीन मानिए, यही असली आजादी है। चौथी फुसफुसाहट। करुणा सर्वोच्च शक्ति है। एक दिन मैं ध्यान कर रहा था और एक पुराने दोस्त की याद ताजा हो आई, जिसने मुझे धोखा दिया था। मुझे हमेशा की तरह चुभन क्रोध का एहसास हुआ, लेकिन तभी मुझे बुद्ध की एक और शिक्षा याद आई। क्रोध को थामे रहना झर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। इसने मुझे झकझोर दिया। मैं कड़वाहट को अपने अंदर समेटे हुए था, यह सोचकर कि इससे मुझे नियंत्रण मिलेगा, लेकिन यह मुझे अंदर से जला ही रहा था। इसलिए मैंने कुछ क्रांतिकारी करने की कोशिश की। मैंने मन ही मन उस दोस्त के लिए शुभकामनाएं दी। मैंने कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम ठीक हो जाओ। और पता है क्या, मेरे सीने में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। मैंने उसे आजाद करने के लिए माफ नहीं किया, मैंने खुद को आजाद करने के लिए माफ किया। उस दिन से मैंने करुणा का अभ्यास एक मांसपेशी की तरह करना शुरू कर दिया। अपने माता पिता के प्रति, अपने साथी के प्रति, अजनबियों के प्रति, यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। और मैं हर बार खुद को और मजबूत महसूस करता था। कमजोर नहीं, विनम्र नहीं, और मजबूत। पांचवां कानाफूसी। वर्तमान में रहो। अभी ही तुम्हारे पास है। मैं या तो अतीत में जीता था या भविष्य में। जो हुआ उस पर पछताता था, जो हो सकता है उससे डरता था। और उस निरंतर समय यात्रा में मैं उस एकमात्र चीज से चूक गया जो वास्तव में अस्तित्व में थी, यह क्षण। तब बुद्ध ने कहा, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। तो मैंने पूरी उपस्थिति के साथ छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे चाय पीना, बिना फोन के टहलना, लोगों की बातें ध्यान से सुनना, बिना जल्दबाजी के सूर्यास्त देखना। और कुछ जादुई हुआ। जीवन जीवंत हो गया। मैंने हवा की कोमलता, पक्षियों की आवाज, मेरे शरीर में आती जाती सांसों के एहसास को महसूस करना शुरू कर दिया। वर्तमान क्षण खाली होना बंद हो गया। वह दिव्य हो गया, पूर्ण, पर्याप्त। अब जब भी चिंता आती है, मैं खुद को याद दिलाता हूं, तुम यहां हो। बस ये सांस, बस ये धड़कन, और शांति लौट आती है। इन 5 शिक्षाओं ने न केवल मेरी सोच बदली, बल्कि मेरी आत्मा को नया रूप दिया। वे मुझे किसी मंदिर में, किसी गुरु से या किसी नाटकीय अनुभव के दौरान नहीं मिले। वे मौन में आए, सरल शब्दों में, सांसों के बीच के अंतराल में। वे तब आए जब मैंने बाहर उत्तर ढूंढना बंद कर दिया और भीतर की ओर मुड़ गया। मैं अब भी गिरता हूं, मैं अब भी भूल जाता हूं, मैं अब भी क्रोधित, लालची, भयभीत हो जाता हूं। लेकिन अब मेरे अंदर एक मार्गदर्शक है, एक आवाज जो मुझे धीरे से वापस लाती है। और वह आवाज बुद्ध जैसी लगती है। कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं, बल्कि एक जागृत व्यक्ति जो कभी एक पेड़ के नीचे बैठा था, अपने मन को देखता था और हम इंसानों द्वारा बनाए गए हर भ्रम को देख लेता था। उन्होंने हमें अपनी पूजा करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने हमें खुद को जानने के लिए कहा। और शायद, बस शायद, यही हमारी अब तक की सबसे शक्तिशाली यात्रा हो सकती है। तो अगर आप थके हुए हैं, अगर आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर जिंदगी भारी लग रही है
तो इन 5 फुसफुसाहटों को सुनने की कोशिश करें, अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से। ये हर समस्या का समाधान नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके अंदर कुछ ऐसा जगा देंगे जो कोई बाहरी सफलता कभी नहीं जगा सकती। क्योंकि बुद्ध सिर्फ मूर्तियों में नहीं है, वे आपके मौन में हैं, आपकी स्थिरता में, आपकी जागरूकता में। वे हमेशा से वहां इंतजार कर रहे थे, आपके शांत बैठने, अपनी आंखें बंद करने और आखिरकार सुनने का। और अब जैसे ही यह कहानी खत्म होती है, मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें, अपनी आंखें बंद करें, सांस अंदर लें धीरे से, और जैसे ही आप सांस छोड़ें, छोड़ दें अतीत को जाने दें, कुछ बनने की जल्दी को छोड़ दें, शोर को जाने दें। क्योंकि सच तो ये है, आप टूटे नहीं हैं, आपको किसी सुधार की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखने की जरूरत है। याद रखने की कि आप असल में कौन हैं, परतों के नीचे, दर्द के नीचे। बुद्ध के वचन कोई प्राचीन अवशेष नहीं है, वे जीवंत सत्य हैं, और वे आज भी उन लोगों से फुसफुसाते हैं जो चुपचाप सुनने को तैयार हैं। इसलिए इन 5 शिक्षाओं को ज्ञान की तरह नहीं बल्कि साथी की तरह लें, उन्हें अपने साथ चलने दें, अराजकता में, शांति में, संदेह में, प्रेम में। उन्हें आपको याद दिलाने दें कि आप चाहे कितनी भी दूर भटक गए हों, आप हमेशा घर लौट सकते हैं, किसी जगह नहीं बल्कि अपने आप तक। आप ही मार्ग हैं, आप साधक हैं, और आपके भीतर बुद्ध निवास करते हैं। शांत रहें, जागरूक रहें और बस शुरू करें।